नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। आज है 24 फरवरी 2025। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत अंतिम और तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। ग्राम सरकार बनाने लोकतंत्र के इस महापर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कई मतदान दलों को ध्वस्त और बदहाल सिस्टम के चलते कड़वे अनुभव भी हुए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के विकासखंड ओड़गी के दूरस्थ ग्राम पंचायत घुईडीह के पहुंचविहीन और अभावग्रस्त आश्रित ग्राम बांधी में बनाए गए मतदान केंद्र में पहुंचने के लिए मतदान दल को जंगल के पथरीले रास्ते पर 10 किलोमीटर का कठिन सफर ट्रैक्टर में हिचकोले खाते हुए तय करना पड़ा। इस सफर में बड़े बड़े चट्टान पत्थर, कभी खाई तो कभी चढ़ाई, काफी कष्टदायक रही। ट्रैक्टर में सवार कर्मचारी अधिकारी कभी दाएं तो कभी बाईं ओर तो कभी पीछे की ओर लुढ़कते रहे और किसी भी तरह ट्रैक्टर के लोहे को पकड़ खुद को संभालने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि आपको ट्रैक्टर से पहाड़ी पथरीले रास्तों पर चलना पड़े तो क्या आप इसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे? नहीं ना। मगर मतदान दल ने यह पूरी दूरी न सिर्फ हिचकोले खाते हुए ट्रैक्टर से पूरी की, बल्कि ग्राम में मतदान भी सफलतापूर्वक संपन्न कराया। दोस्तों, खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल ऐसे जांबाज मतदान दल को सलाम करता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कठिन पथ को भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोस्तों, मतदान दल को ट्रैक्टर से खतरनाक रास्तों पर जाता देख खबरी गुल्लक के पत्रकार ने इस पल को कैमरे में कैद कर लिया। हमारे रिपोर्टर ने जब ग्राम बांधी के ग्रामीणों से पूछताछ की तो पता चला इस गांव में पंडो, कोरवा, आदिवासी, उरांव, चेरवा, यादव सहित विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। इस गांव में 307 मतदाता हैं, जिसमें से 242 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह इस गांव में 74 से 75% मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान दल के द्वारा देर रात तक गांव में रुक मतगणना किया गया और वापस मतदान सामग्री के साथ ट्रैक्टर में सवार हो फिर से हिचकोले खाते हुए ट्रैक्टर में उबड़ खाबड़ रास्ते से हो ग्राम पंचायत घुईडी पहुंचे, जहां से उन्हें बस की सुविधा मिल पाई और ब्लॉक मुख्यालय में पहुंचने के बाद उन्होंने चुनाव सामग्री जमा किया। ग्राम पंचायत घुईडी से इस ग्राम तक जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती है जो बीच में मुड़ जाती है, जिसके चलते इस नदी को 2 बार पार करना पड़ता है। अर्थात यदि एक बार कोई व्यक्ति इस बस्ती में जाए तो उन्हें 4 बार इस नदी को पार करना पड़ता है। यह नदी काफी बड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में यह नदी पूरी तरह से लबालब हो जाता है, जिसके चलते उनका ग्राम बांधी पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाता है और ग्रामीण ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को न सिर्फ रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी दुर्लभ हो जाती हैं। मजबूरन ग्रामीणों को बीमार परिजनों को खाट अथवा झलकी में ढोकर यह नदी पार करना पड़ता है। ग्रामीणों को कहना है कि गांव में बिजली के लिए सोलर लाइट है, पेयजल के लिए हाथ हैंडपंप है, मगर इस गांव में आज तक सड़क की सुविधा नहीं मिल पाने के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिया नहीं होने के चलते बारिश के मौसम में ग्रामीण गांव में ही फंसे रहते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से ठप हो जाती है। गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। हम बांधी के ग्रामीणों का कहना है कि सरकारें आई और गईं, कई जनप्रतिनिधि भी बदल गए, मगर इस गांव की दशा आज तक नहीं सुधरी। ग्राम बांधी के पथरीले और पहाड़ी रास्तों पर कई बार सड़क निर्माण के लिए न सिर्फ स्थानीय जनप्रतिनिधियों बल्कि शासन और प्रशासन के समक्ष भी गुहार लगाई जा चुकी है, मगर आज तक उनकी पीड़ा किसी ने नहीं सुनी। हम बांधी के ग्रामीणों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी के द्वारा बस्ती में मोटरसाइकिल से दौरा किया गया था और ग्रामीणों को यह
भरोसा दिलाया गया था कि यदि उन्हें मौका दिया जाए, उन्हें वोट देते हैं, तो वे इस गांव तक न सिर्फ सड़क बनाएंगे बल्कि नदी में पुलिया का भी निर्माण कराएंगे। जिस पर भरोसा करते हुए ग्रामीणों ने उस प्रत्याशी को जिताया, मगर जीत मिलने के बाद विधायक अपना वादा निभाना भूल गई। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त विधायक आज भाजपा सरकार में मंत्री है, मगर 1 साल गुजर गए, इसके बावजूद आज तक गांव की सुध नहीं ली गई। ग्रामीणों का यह कहना है कि उनके गांव बाघ प्रभावित है। गांव में आए दिन बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। वहीं कई बार ग्रामीणों के साथ ही मवेशी भी बाघ के हमले से घायल हुए हैं अथवा मारे गए हैं। इसके अलावा हाथी सहित अन्य जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। इन खतरों के बावजूद शासन और प्रशासन ग्रामीणों के हितों की अनदेखी कर रहा है। सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी वे तरसते रहते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी दुर्लभ हो जाती हैं। यदि कोई बीमार पड़ जाए अथवा अति आवश्यक कार्य से उसे कहीं जाना पड़े तो वह चाहकर भी कहीं नहीं जा पाता है। बीमार परिजनों को किसी भी तरह वे खाट अथवा झलकी में ढोकर नदी पार करने की कोशिश करते हैं। इस प्रयास में कई बार ग्रामीण मरीज समेत बह चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पाने के चलते भी कई बार इलाज में देरी मरीजों की मौत का कारण भी बन जाती है। गांव में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए प्राथमिक शाला तक की कक्षाएं संचालित हैं, मगर इससे आगे की शिक्षा के लिए उन्हें ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा विकासखंड मुख्यालय जाना पड़ता है। बारिश के मौसम में ग्रामीणों की न सिर्फ परेशानी बढ़ती है बल्कि बच्चों की भी पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हो जाती है। ग्रामीणों के द्वारा सूरजपुर कलेक्टर के साथ ही मंत्रियों और विधायकों से भी ग्राम पंचायत घुईडीह से ग्राम बांधी तक सड़क और नदी में पुलिया निर्माण की मांग की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि यह खबर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, ग्राम पंचायत बांधी के ग्रामीणों की समस्या और इस समाचार को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें ताकि इस गांव तक भी विकास की किरण पहुंच सके। कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ।